हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली में, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बन सकता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पर किसी की अगर नाम चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में, तो सबसे पहला नाम अतीशी का है। अतीशी 2019 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और वहां से वो चुनाव लड़ी थी और भाजपा से हार गई थी। भाजपा के गौतम गंभीर वहां से पूर्वी दिल्ली लोकसभा से चुनाव जीते थे और अतीशी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2020 में वो कालकाजी विधानसभा से विधायक बनी और विधायक बनने के बाद उसे मंत्री बनाया गया अतीशी को। और वर्तमान में उनके पास शिक्षा विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, संस्कृति और पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये अतीशी सिंह हैं जो अभी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इनकी चर्चा चल रही है कि हो सकता है वो महिला भी हैं, तो हो सकता है उनका नाम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा नाम किसका चल रहा है? दूसरा नाम चल रहा है सौरभ भारद्वाज को। ये 3 बार के ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं। 2013, 2015 और 2020 में ये 3 बार विधायक ग्रेटर कैलाश से रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार 2013 में जब पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी थी तब मंत्री बने थे और अब फिलहाल एक 2020 में हाल में मंत्री बने हैं। तो 2013 में इनके पास ट्रांसपोर्ट था, उसके बाद फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, तो ये 3 विभाग के मंत्री थे 2013 में। उसके बाद 2020 में जब तीसरी बार केजरीवाल की सरकार बनी तो उस समय इनके पास होम मिनिस्टर, गृह विभाग आया जब सिसोदिया जेल में चले गए। तो उसके बाद हेल्थ, पावर मिनिस्टर, वाटर इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर एंड फ्लड मिनिस्टर, तो ये सब डिपार्टमेंट सौरभ भारद्वाज को दिया गया। ये काफ़ी पावरफुल डिपार्टमेंट इनको दिया गया सौरभ भारद्वाज को। तो इनकी भी चर्चा कि हो सकता है ये भी बन सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं और 3 बार के विधायक भी हैं। उसके बाद तीसरा नाम चल रहा है कैलाश गहलोत के। ये 2 बार से नजफगढ़ के विधायक रह चुके हैं और 2020 में इन्हें मंत्री बनाया गया था। ये 2015 में पहली बार विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद 2020 में दूसरी बार नजफगढ़ से विधायक चुनकर आए हैं और 2020 में मंत्री बनाया गया था। इनके पास डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कौन कौन डिपार्टमेंट है, तो देखिए इनके पास ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सब डिपार्टमेंट इनके पास है। तो इनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है इन्हें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसके बाद चौथा नाम अब किसका चल रहा है? गोपाल राय का चल रहा है। गोपाल राय कौन है? ये बाबरपुर विधानसभा से सीट से 2 बार के विधायक हैं। 2015 2020 में ये विधायक बने, वहाँ से जीते, लेकिन 2013 में ये गोपाल राय वहाँ से चुनाव हार गए थे बाबरपुर से और 2 बार जीते हैं, 1 बार हार गए हैं। और दिल्ली सरकार में ये 2 बार मंत्री रहे हैं। इनके पास भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी पहले ये हुआ करते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर और वाइल्ड लाइफ, ये सब डिपार्टमेंट इनके पास गोपाल राय के पास था। तो फिर चर्चा चल रही है कि ये भी मंत्री हैं और विधायक भी हैं 2 बार को, तो इनके भी नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद 5वां नाम है संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह दिल्ली के से 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, तो इनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है ये केजरीवाल के बहुत वफादार हैं, लोयल है, तो ये भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी राज्यसभा सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे तो बन सकता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 6 महीना तक मुख्यमंत्री बिना विधायक रहे हुए रह सकता है और 6 महीना से कम समय में अब विधायक का वहाँ दिल्ली का चुनाव होने
में, तो हो सकता है संजय सिंह भी बन सकते हैं। अगर बनाना चाहे तो ये भी बन सकते हैं, लेकिन ये राज्यसभा सांसद हैं, वो दिल्ली के विधायक नहीं हैं। उसके बाद सबसे आखिरी और पहला नाम आप बोल सकते हैं सुनीता केजरीवाल का आ रहा है। सुनीता केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। तो इनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल तो अब मुख्यमंत्री रह नहीं सकते हैं, तो क्योंकि उन पर अभी केस चल रहा है, तो उसके बदले में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बन सकती है। देखिए कल फैसला होना है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।